एक दिन पहले वहां हुए गई है। पंचकुला में विशेष सीबीआई कोर्ट ने ही इस मामले में मुख्य दोषी गुरमीत राम रहीम और 4 आरोपियों कृष्णा सबदिल, अवतार और जसवीर को सजा सुनाई है। राम रहीम पर 31 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। हालांकि राम रहीम पहले से ही जेल में है और इस वक्त की बड़ी खबर, राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो डेरा सच्चा सौदा के पूर्व मैनेजर रंजीत सिंह हत्या मामला है, जहां पर राम रहीम समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और भी उनको सजा हो चुकी है, तो लगता है कोर्ट मौका देगी। मगर जेल में क्या होता है कि बहुत लोगों को, जो डॉक्टर होता है वो उसे अपनी सजा वो कंकरेंट रन होएगी या नहीं, जो उम्र कैद तो हर उम्र कैद पूरी उम्र तक ही होती है जी। उम्र कैद कम की जा सकती है अगर सरकार, जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं या गवर्नर कहते हैं, वो माफी दे सकता है। 2 बारी उम्र कैद हुई पड़ी है, तो लगता है तो हमें कंकरेंट रन करेगी या सेपरेटली? उम्र कैद तो सारी इकट्ठी रन करती है, मगर अगर एक केस में उन्हें माफी मिल जाए तो फिर दूसरी उम्र कैद फिर भी कायम रहती है। तो इसलिए जब तक तीनों केसों में माफी न मिले तब तक उम्र कैद चलती रहती है। तो कंकरेंट चलेगी वैसे? इसे सीरियल भी समझ लो, कंकरेंट भी कह लो, क्योंकि अगर एक उम्र कैद खत्म हो, एक उम्र कैद ही होती है, एक ही उम्र होती है, एक ही केस में एक उम्र कैद आपकी पूरी उम्र तक होती है। मगर हर स्टेट की कुछ पॉलिसीज होती हैं जो कहते हैं मर्सी पॉलिसी, वो हर उम्र कैदी को उसके कंडक्ट के हिसाब से छोड़ सकती है, और अक्सर हम कहते हैं 20 साल बाद छोड़ देते हैं। तो उस हालात में सीरियल चलता है, अगर एक उम्र कैद उन्हें माफी मिल गई तो दूसरी उम्र कैद चलनी शुरू हो जाती है। तीनों उम्र, सभी उम्र कैदों में जब तक माफी नहीं मिलती तब तक आप बाहर नहीं आ सकते। तो उस हिसाब से ये सीरियल है। मगर उम्र कैद का मतलब नहीं उम्र कैद है, तो 1 हो 10 हो 100 हो, एक ही आपकी लाइफ है तो वो चलेगी। नहीं, प्रोसिक्यूशन उस हिसाब से हमें मालूम था कि और भी गलबात कर लेने हैं, और भी गलबात कर लेने, जान लेने। उनको 50,000, बाकियों को 50,000। हाँ जी सर आए। हाँ जी, कैसे लग रहा है सबसे पहले? हाँ जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी चमन पलानिया जुड़ रहे हैं। चमन, ये 2002 का वाकया है जब उन्होंने अपने मैनेजर का इस तरह से कत्ल किया था। ये आरोप साबित हुआ है जिसमें उम्र कैद की सजा मिली है राम रहीम को। फिलहाल जानकारी ये भी मिल रही है कि पंचकुला में धारा 144 लगा दी गई है। और क्या अपडेट आ रहा है इस फैसले के बाद? जी देखिए, जो ये बाबा डेरा बाबा सच्चा सौदा के जो प्रबंधक थे रंजीत सिंह हत्या का जो मामला था, ये सीबीआई कोर्ट ने जो है इसमें आज सभी दोषियों को जो है उम्र कैद की सजा सुना दी है और पूरे इलाके में जो है धारा 144 लगी हुई है। और जो ये फैसला है, तकरीबन रंजीत सिंह के परिवार वालों को 19 साल बाद इस मर्डर केस में जो है आज जो है इंसाफ मिला है। और उनका कहना है कि इस मामले में जो है बाबा के लिए उन्होंने डेरा बाबा जो गुरमीत राम रहीम है उसके लिए उन्होंने फांसी की सजा तक की मांग की थी। तो आज कोर्ट ने जो है उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। जो फैसला है तारीख आपको अभी बात गलबात कर लेंगे रंजीत सिंह के बेटे जसवीर मौजूद है। जसवीर, आपसे बात करना चाहेंगे जिस तरह से कितना बड़ा दिन है, कितना बड़ा फैसला है जी। जसवीर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कभी ऐसा फैसला टूटा कि इतना बड़े आदमी के साथ आप लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी हुआ ऐसे? जसवीर, क्या लगता है इस दौरान क्या कभी कोई, क्योंकि आप कभी सामने दरअसल ये जो पूरा मामला है वो रंजीत सिंह से जुड़ा है, जिसमें 10 जुलाई 2002 में उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या की गई थी। और इस मामले में 8 अक्टूबर को पंचकुला स्थित हरियाणा स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम और उनके साथ ही 4 और लोगों के खिलाफ उन्हें दोषी करार दिया था। और आज इस सजा पर फैसला सामने आया है जिसमें उम्र कैद की सजा दी गई है। हालांकि जो रंजीत के परिवार वाले हैं वो चाहते थे कि उन्हें फांसी की सजा हो। चमन, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। चमन, उनके बेटे क्या कह रहे हैं रंजीत के? अभी हम सुन नहीं पा रहे हैं ठीक से उन्हें।
जी देखिए, उनके लड़के ने ये कहा है कि हमने तो जो गुरमीत राम रहीम है और अन्य आरोपी जो है, जिस तरह से उनके पिता को मारा गया था, तो उन्होंने फांसी की मांग जो है की थी, क्योंकि वो 19 साल से इस लड़ाई का जो है वो लड़ाई लड़ रहे थे इस अपने जो इंसाफ के लिए। तो अब कहीं ना कहीं जो है कोर्ट ने जो है आज उन्हें जो है उम्र कैद की सजा गुरमीत राम रहीम और जो अन्य आरोपी है उनको सुनाई है, और साथ में जो है गुरमीत राम रहीम के ऊपर जो 21 लाख रुपए का जो है जुर्माना लगाया गया है, और जो अन्य आरोपी है उनके ऊपर 50-50 हजार का भी जुर्माना लगाया गया है। जी, लेकिन साथ ही इस पूरे मामले में एक और बात जो साफ होनी चाहिए वो ये कि पहले से ही पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में 20 साल की सजा बाबा राम रहीम काट रहे हैं। ऐसे में कानूनी तौर पर इस सजा के मायने क्या हो जाते हैं? जी देखिए, कहीं ना कहीं अब गुरमीत राम रहीम को जो है पूरी जिंदगी जो है अब जेल में ही बितानी पड़ेगी, क्योंकि पहले भी साध्वी यौन शोषण मामले में गुरमीत राम रहीम को 20-20 साल की 2 बार सजा हो चुकी थी। उसके बाद छत्रपति पत्रकार का जो हत्या हुई थी उस पर भी जो है उन्हें 13 साल की सजा हुई थी, और आज फिर गुरमीत राम रहीम को जो रणजीत मर्डर केस है इस पे जो है इस पर जो है उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यानी कि जिस तरह से राम रहीम का पाप का घड़ा भरना शुरू हुआ था, उसमें चाहे साध्वियों के साथ यौन शोषण का मामला हो, पत्रकार की हत्या का मामला हो, या फिर अब उनके मैनेजर की हत्या के मामले में उन्हें उम्र कैद की सजा होना, इसका साफ संकेत है कि न्याय मिलने में देर जरूर हुई है, लेकिन न्याय मिला है। हाँ जी देखिए, इसमें जो है 19 साल के बाद जो है वो न्याय मिला है रंजीत के परिवार को, और जो है उनका कहना है कि कम से कम हमें जो है कोर्ट से उम्मीद थी, और गुरमीत राम रहीम के इतने बड़े शख्स होने के बाद जो है हमें उम्मीद नहीं थी पहले कि इस पर हमारा जो है फैसला आएगा, लेकिन आज वो उनका परिवार खुश है, और गुरमीत राम रहीम को जो है आज उम्र कैद की सजा जो है सुनाई गई है। जी, तो पांचों जो दोषी हैं उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है ना चमन? हाँ जी 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 बिल्कुल। जो गुरमीत राम रहीम के साथ जो इस साजिश में शामिल थे उनको भी साथ में उम्र कैद की सजा सुनाई, और उन पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया है, और गुरमीत राम रहीम पर 31 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इस पूरे मामले में ये भी जानकारी आ रही है कि पंचकुला में धारा 144 लागू कर दी गई है, क्योंकि इस फैसले के बाद जो राम रहीम के समर्थक है हो सकता है कि वो उग्र हो जाए। जी देखिए, पिछली बार भी जब साध्वी यौन शोषण मामले में जिस तरह से पंचकुला में घटना घटी थी उसको ध्यान में रखते हुए पूरे पंचकुला में और हरियाणा का जो सिरसा इलाका है जहां पर गुरमीत राम सिंह का डेरा है सिरसा में, वहां पर और यहाँ पर पूरी तरह से जो है नाकेबंदी की गई है और धारा 144 लगी गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो नियंत्रण में बनाई जा सके। जी चमन, इस पूरे मामले में न्याय हुआ है, लेकिन परिवार के नजर से अगर हम समझे तो उन्हें लग रहा है कि ये पूरा न्याय है या अभी भी उन्हें अधूरा न्याय लग रहा है, क्योंकि वो मांग कर रहे थे कि फांसी हो इस मामले में राम रहीम को। जी देखिए, अब परिवार वाले पहले से ही फांसी की मांग कर रहे थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि जिस तरह से हमने अपने घर वालों को खोया है तो उसी तरह से वो बाबा की जो है वो फांसी की मांग कर रहे थे। लेकिन अब उम्र कैद को लेकर जो है कहीं ना कहीं घर वाले अब संतुष्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि कम से कम उन्हें इस मामले में अन्याय तो मिला। जी, लेकिन साथ ही जानकारी ये भी मिल रही है कि सिरसा में भी पुलिस से अलर्ट जारी किया गया है। सिरसा वो जगह है जहां पर डेरा सच्चा सौदा पूरी तरह से स्थापित हुआ है और वहां पर रास्तों पर नाके लगाए गए हैं ताकि कोई भी लोग जो जा रहे हैं उनकी सघन तलाशी हो, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। हाँ जी देखिए, सिरसा में भी धारा 144 लगाई गई है डेरे के आसपास के इलाकों में, क्योंकि वहां पर बाबा डेरा जो गुरमीत राम रहीम के जो समर्थक हैं वो काफी संख्या में है, और कहीं ना कहीं इस फैसले को लेकर लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो बिगड़े ना, इसी को लेकर जो है सिरसा के अलग अलग जगहों पर जो है वो बैरिकेडिंग करके और नाके पे चेकिंग की जा रही है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो बिगड़े ना, और इस पे जो है वो जो है नजर बनाई जाए। ठीक है, परिवार वाले और कानूनी मदद लेंगे तो क्या अभी वो काम करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, वो तो अंदर से भी करना चाहते हैं, वो उन्होंने कोर्ट को रिक्वेस्ट भी की है, कोर्ट ने कहा है कि लेकिन वो ये सारा उनकी डोमेन में नहीं है, कोर्ट की डोमेन में, तो वो गवर्नमेंट देखेगी या जेल मैनुअल में फिर प्रिजन अथॉरिटी। सर आज के फैसले के बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है नो नेक्स्ट प्रोसेस है अपील फाइल होगी, इसकी अपील करेंगे और उस पर पूरा कन्विक्शन को भी चैलेंज करेंगे, सेंटेंस को भी चैलेंज करेंगे और जीतेंगे भी। ठीक है, तो बिल्कुल जिस तरह से लगातार जो बचाव पक्ष के वकील हैं, गुरमीत राम रहीम के जो वकील हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि हम आगे इसको चैलेंज करेंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। जिस तरह से बार बार सीबीआई की तरफ से ये कहा जा रहा था कि डेथ सेंटेंस जो है होना चाहिए, लेकिन
जो कोर्ट ने ये बात कही गई है कि डेथ सेंटेंस जो नहीं होगा, लेकिन उम्र कैद की सजा जो है वो सुनाई गई है। लेकिन इस फैसले को जिस तरह से कई चीजें जो है वो बचाव पक्ष की तरफ से रखी गई है, कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे पहलू हैं जिन पर इन्होंने और भी काम करना है और वो ये साफ तौर पे कहते आए कि और भी वो जीतेंगे। हालांकि लगातार कोशिश हम करेंगे, जिस तरह से सिचुएशन है, जिस तरह से हालात हैं कि अब क्योंकि उम्र कैद का ये फैसला जो है वो सुनाया गया है, जिसको लेकर हालांकि उनके जो बेटे हैं वो भी यहाँ पर कहते नजर आए कि वो पूरे सेटिस्फाई हैं, पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं। उनसे भी बातचीत हम जरूर करेंगे। लोगों तक पहुंचनी चाहिए उन लोगों को जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, जिन लोगों को न्याय भी नहीं मिल पाता, 19 साल का क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे हिम्मत से अपने न्याय के लिए विश्वास रखो, जुडिशरी पे विश्वास रखे। भी एक भगवान के घर देर अंधेर नहीं है, जरूर इंसाफ मिलेगा सब। जी अंशुल, कितना मुश्किल रहा परिवार के लिए और किस तरीके की कितना मुश्किल रहा परिवार के लिए, अगर हम बात करें? परिवार के लिए काफ़ी हमें पता है हमने क्या खोया और क्या क्या मुसीबतें हमने झेली हैं। हमें हमारे छोटी सी उम्र में एक फादर का जाना और बहुत दुख रहता है। केस के दौरान भी कोई दबाव झेला आपने? उसके मेरे को नहीं पता, वो मेरे दादाजी करते थे सब। अच्छा, हाँ जी। कितनी उम्र थी आपकी उस वक्त? 7 साल। 7 साल। आज जब केस फैसला सुनाया जा रहा था, आपने क्या उम्मीद कर रहे थे? आपके किस तरीके की उम्मीद की जाए और जो फैसला आया उससे कितने संतुष्ट हैं आप? ठीक है, उम्मीद तो चलो जो थी वो थी, अब संतुष्ट हैं हम फैसले से अभी। हाँ जी, ठीक है। हमारे साथ 2 मिनट सर। रवजीत, लगातार ये पूरा जो है आपने मेहनत करी है, काफ़ी ज़्यादा आपने 2016 में जिस तरह से सर 2 मिनट किस तरह से आज सुबह से ही आप लगातार इन चीज़ों में लगे रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं आज के? काफ़ी लंबे समय बाद हमें इंसाफ मिला है परिवार को। इसके लिए मैं सारे परिवार को अपने सारे CBI को और जुडिशरी का धन्यवाद करना चाहेंगे हम। अंशुल छत्रपति से भी लगातार हमारी बातचीत है, उनका भी कहना है कि लगातार वो आप लोगों के साथ जुड़े हैं, उनको भी कई सालों बाद जो है वो इंसाफ मिला था। तो कहीं ना कहीं जिसके घर में होता है, कोई चीज़ें होती, दर्द लगता है, वही जानता है इस चीज़ को लेकर।